Hey my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे है मेरी YouTube की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हो गया है 6 जून और अभी शाम के 4 बज गए हैं। थोड़ा मौसम ऐसा बारिश जैसा हो गया है। बाकी मैं रेडी सेडी हुई थी तो क्योंकि मैं कुछ सूट कर रही थी, जो भी मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई हुई थी उसी का मैं शूट कर रही थी वीडियो। तो हालांकि सारे काम हो चुके हैं लेकिन खाना पीना अभी खाना रह गया है हम लोग का, और मुझे बनाना भी रह गया है पतिदेव के लिए। क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज फिर से मायके। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे फिर से मायके जाना पड़ सकता है। तो हाँ, मैं फिर से जा रही हूँ मायके। पापा आने वाले हैं लेने के लिए। कब तक आएंगे पता नहीं, कब तक आएंगे। ये बोले थे शाम हो जाएगी, लेकिन जब तक आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर, ऐसा है। तो पतिदेव तो निकल गए थे आज ऑफिस के लिए और वो आएंगे रात को, तो मैं निकल जाऊंगी। उनको मैंने बता दिया कि मैं चली जाऊंगी, तो इस वजह से वो जब आएंगे तब आएंगे। उनके लिए मुझे खाना पीना बनाना है। दोपहर में मैंने खाना बनाया था अपने सुबह के लिए, लेकिन अभी खाना रह गया है क्योंकि आज पूरे दिन रह गई थी। जितने सारे पार्सल आए थे उन सब का सूट करने में रह गई थी, तो उसी में बिज़ी रह गई थी। अभी बहुत सारे बचे हुए हैं पार्सल और बहुत सारों का सूट कर लिया है। तो बाकी का जितना सारा बचा है वो जब वापस आऊँगी तब बाई का सूट करूँगी। बाकी जो सूट कर चुकी हूँ उनका एडिट वाला काम रह गया, जो बाद में अपना करती ही रहूँगी। फिलहाल जा रही हूँ खाना खाने की। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे भी, और सुबह भी सो के उठ चुकी है। सुबह का बस खाना खाई हुई थी, उसके बाद से सो गई थी नहा धो के। तो फिर अभी उठी है तो बेचारी वेट कर रही है, मम्मा ब्लॉग हो गया, मम्मा तुम्हारा सूट हो गया। वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है मेरी वजह से, मतलब उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि चीज़ें बैलेंस करके लेके चल सकूँ, मैं अपना काम भी और अपनी बेटी को भी, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती। इस वजह से मेरा ब्लॉग बहुत बार छूट जाता है, नहीं रह पाता, मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती, बस इसी वजह से। ताकि मैं अपनी बेटी को टाइम दे सकूँ, सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं मुझसे। धीरे धीरे कोशिश करूँ कि मैं कर पाऊँ बैलेंस। फ़िलहाल तो बहुत लेट हो गया, तो चलो चलते फटाफट से सुबह खाना पीना खाते हैं, खिलाते हैं और अपना चेंज करते हैं। क्योंकि अभी पता नहीं पापा कब तक में आ जाएंगे, तो मुझे पैकिंग भी करनी है, पति के लिए रात के लिए खाना भी बनाना है। और क्या कहते हैं उसके बाद कि पापा आ जाएंगे तो निकलना है और खाना पीना खिलाना खाना भी है। तो काम बहुत सारा है। जितने सारे पार्सल, जितने सारे मैंने अनबॉक्सिंग किए वो सारा मुझे समेट के रखना है ताकि रिटर्न में मैं डाल सकूँ। तो काम बहुत सारा है मुझे, और टाइम मेरे पास बहुत कम है क्योंकि 4 बज गए हैं। पापा 5 या 6 तक में आ जाएंगे और 1 घंटे में मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो बस मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए ठीक है, फटाफट चलते हैं और बाकी अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं बारी बारी से। ठीक है चलो। बाकी एक चीज़ और रह गया था, ये बताना कि मैं मायके क्यों जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ, ये मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और ढेर सारा ब्लॉग को प्यार देना। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्यों, क्या रीज़न है जिस वजह से मैं के जा रही हूँ और कितने दिन के लिए जा रही हूँ। वो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है चलो चलते हैं। ये क्या कर लिए हो? ये क्या बन गया हो? तो कहाँ चल रही है सुबह कॉस्ट्यूम पहन के? स्विमिंग जाना है। स्विमिंग जाना है? हाँ। लेकिन आज तो नानी के पास जाना है। मुझे स्विमिंग जाना है। लेकिन नानी के पास जाना है। मुझे स्विमिंग जाना है। नानी के घर से वापस आना ना, तो फिर चलेंगे स्विमिंग। ठीक है, नहीं, मुझे स्विमिंग है। इसको 2 दिन हो गया स्विमिंग सिखाते हुए। मैं खुद सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ, तो इसको क्रेज हो गया है इसकी स्विमिंग करना रोज़ की आदत हो जाती है कि नहीं चलो स्विमिंग। और इसको समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि बेटा चलो आज नानी घर चलते, फिर वापस आएंगे तो फिर चलेंगे ना फिर स्विमिंग करने। ठीक है, अभी मुझे स्विमिंग जाना है। नानी घर जाना ज़रूरी है ना, हम पापा आ रहे हैं लेने के लिए। तो अभी कहाँ जाना है? नानी के घर जाना है। ठीक है, नहीं, मुझे स्विमिंग जाना है। अच्छा पहले खाना खा लो उसके बाद फिर चलेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको उतारो, पहले खाना खाओ फिर चलेंगे स्विमिंग। ठीक, खाना नहीं खाया? ओके। बड़ी मुश्किल से मानती है, समझती नहीं है। अभी मुझाना है इसमें, मुझा के तो फिर कहीं इसका ड्रेस उतरवाएंगे, खाना पीना खिला के रेडी करके तो फिर निकलेंगे। ठीक है चलो चलते हैं। हे फैमिली, सो मैं हो गई हूँ रेडी और टाइम हो गए अभी 6 बज गए हैं। पापा मेरे आ चुके हैं, सुबह लगी है बात करने में और मेरा सारा काम हो चुका है। जितना सारा बचा था, जो भी था सारा पैकिंग करना वो कर लिया है। इतने सारे पार्सल थे यहाँ पे, वो सारे उनके सब वीडियोस बना लिए हैं, शूट कर लिया है।
और उसमें से एक ये भी है, बहुत ही प्यारा सा कॉटन का एकदम कंफर्टेबल सूट है, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में है ये। इसका ऐसा कुछ गला है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ये। एक तो इतना लाइट वेट है, इतना प्यारा कलर है, ऊपर से इसका पैटर्न जो इतना खूबसूरत है ना कि गर्मी को पता नहीं चलने देगा। सो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इसलिए फटाफट से बोल रही हूँ कि फटाफट से निकलना है। अभी दिया पापा को पानी पीने के लिए, थोड़ा सा मिठाई खा ले, पानी पी ले, उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि जितनी सारी मार्केटिंग है वो भी करनी है। पापा बता रहे सारा मार्केटिंग करना बाकी है, पता नहीं अब तक क्या कर रहे थे वो, अभी बताएंगे। सभी चल के पूरा मार्केटिंग करना बाकी है, तो ये मार्केटिंग करेंगे वो। और बाकी मैंने पति के लिए खाना बना दिया है, और इडली लेके बना, वो भी मैंने बनाया है, लेके जाऊंगी, बताया नहीं है वहाँ मायके में, सरप्राइज ही। मम्मी को बहुत ज़्यादा इडली पसंद है, तो बना लिया है इडली, और सांभर बनाया हुआ है, ताकि जाऊंगी तो मम्मी को सरप्राइज खाने के लिए। वैसे बेचारी वैसे भी वो परेशान रहती हैं कुछ ना कुछ, मतलब जितना खाने के लिए परेशान होती है बनाने के लिए उतना ही वो, मतलब वो रहता है, थक जाती हैं। तो चलो पापा आगे चलते हैं, फटाफट से मम्मी को सरप्राइज़ देंगे। इडली फिलहाल चलते हैं, ठीक है चलो। मैं देखो गाय कितना गाय पसंद आती है, कितना काउ काउ करते रहते हो, गाय 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 गाय। ये देखिए हमें गाय मुझे गाय पसंद है। बकरी भी लोटो बकरी थी भी हमारे ऐसे ऐसे बैठ ऐसे, एक बार दिल बना दो, एक बार मम्मा से करो, ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। मम्मा गुस्सा हो जाती है तो क्या करने लगते हो, ऊपर से दिल बनाते हो, ताकि मम्मा गुस्सा शांत हो जाए। चमक रही है। बड़ी लाओ छोटी लाओ। परेशान हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, मेरा बच्चा परेशान। चलो वापस डाउन से, पापा को बुलाएं कि नानी को बुलाएं, पापा नानी को बुलाते हैं, मामू को बुलाएं, मामू को बुलाएं, पापा 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 दूर है लेकिन मामू पास है। मामू को बुला दो। और बुला के क्या करोगे मामू को, इतना मेहनत करो, इतना इतना मत हाथ पे मारो बेटा पूरा। गाँव से जाना है, चलेंगे। नानी पापा आ जाए, नानी पापा बोल देना ठीक है, मुझे टाउन से पहुंचा दो, मुझे नहीं जाना है फिर, ठीक है। ठीक है फैमिली, तो अभी 8 बज गए हैं और अभी भी हम लोग मार्केट में ही है। सही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है एकदम, बैठे बैठे इतना गर्मी लग रहा है, और इसका पूरा दिमाग खराब हो रहा है तब से। वही है, चलो टॉस मम्मा, गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है। पापा की आदत ना बहुत बहुत ज्यादा वो है, मतलब कहीं भी जाते तो इतना ठंडा रहते हैं किसी काम को लेके, क्या बताएं, और उस चक्कर में ना दूसरे जो उनके साथ रहता है उनकी हालत खराब हो जाती है। तो क्या ही कहें, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ बैठे 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 बैठे, और फिर मेरी फेस और ज्यादा परेशान हो गई है। यही पापा, बल्कि जितना सारा भी काम था ना वो करके आए होते तो ठीक होता, लेकिन पापा दिन में पता नहीं क्या कर रहे थे, और अभी शाम को पैसे लेने, और उसके बाद सारा मार्केटिंग का काम का पड़ा हुआ था, जो भी था डिस्पोजल वाली सारा सामान जो भी प्लेट खाली होता है, फल फूल मिठाई सारी चीजें जो भी हैं वो सारी चीजें अभी ले रहे हैं। तो पहले निकल ले लिए होते ना, फिर ऐसा होता ना कि आए होते और हम लोग घर चले गए होते, इतना परेशानी होती। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है, और मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रही है उसको देख के, क्या ही कहूँ। बैठे 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 ना इतना वो हो गया एकदम, इतनी थकान हो गई, बैठे बैठे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, इतना मन हो जाता है, इतना चिड़चिड़ा रहा है मन कि क्या ही कहे। लग रहा है कि अब क्या करें, ऐसे देखा नहीं जा रहा है इसको, और ना मुझे ऐसे बैठे जा रहा है, इतना सब्र, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे घर मायके। और वहां भी मैं बता रही हूँ लाइट वाइट है नहीं, कटा हुआ है उसका पहले से ही है कि वहां भी लाइट नहीं रहता, रहता है, चलो कम से कम घर जाके पहुंच तो गए हैं ऐसे।
रास्ते में अटके तो नहीं है, पापा अच्छा करता के बैठे हैं। नानी जल्दी आओ घर के अंदर। नानी क्यों नहीं आ रही है? नानी के घर में सुअर तो नहीं ले गया। जाओ देखो तो। पता नहीं नानी के साथ बाहर क्या कर रही है। आ ही नहीं रही है अंदर। बाहर भी नहीं दिख रही है वो। आवाज कहाँ गई नानी? बुलाओ ना। नानी फैमिली सो फाइनली रात के बज गए 9 और हम लोग पहुंच गए घर। इतना ज़्यादा थक गए थे सच में, लेकिन सुबह की एनर्जी बरकरार थी। और यहाँ पे मम्मी उसको खिला रही थी मिठाई, की दिन भर से कुछ खाई नहीं है तो थोड़ा सा खिला दे अपने हाथों से मिठाई। ठीक है। सो अभी टाइम हो गए हैं 10:40 और मैं पहुंच गई थी अपने मायके। 9 बजे आई थी फाइनली। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे सच में, बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि पूरा टाइम 5 बजे तक बैठे 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 9 बज गया था, बैठे 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 बैठे। बट कोई ना, सामान भी बहुत सारा था, बहुत चीज़ लेना भी था, तो इस वजह से फिर टाइम तो लग ही गया था। मैं बस फ्रस्ट्रेट हो गई थी सुबह को लेके, क्योंकि सुबह लगातार बोले थे कि मम्मा चलो टाउनशिप, चलो टाउनशिप। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं जाना था अंदर। और वही मैं बोलते बोलते मना करते करते परेशान हो गई थी। और क्योंकि ये क्या है ना कि आदत इसके सब कुछ जानता है, उसके बावजूद पापा, और ऊपर से पापा मतलब ये मार्केट में बहुत, वो मार्केट क्या कहीं भी जाते तो बहुत लेट करते हैं। इतना धीरे धीरे उनका काम होता है कि जो काम 1 घंटे हो सकता है वो काम 2-3 घंटे लगाते हैं, ऐसा रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा खराब हो गया था। बट फैमिली पहुँच गई। उसके बाद यहाँ एक तो लाइट का था कि वही एकदम डिम, मतलब होना ना होना बराबर ही था उसका। चुपचाप बाहर बैठी हुई थी कि जब लाइट आएगा तो खाना पीना खाया जाएगा। बाकी मम्मी बनाई है खिचड़ी। और अभी जस्ट हुआ है 10 मिनट लाइट आए हुए, तो जा रहे हैं अब खाना पीना खाने के लिए। और इतना ज़्यादा वो पूरा एकदम गर्मी गर्मी तो है ही, इतना ज़्यादा उमस और मतलब पूरा वैसा अजीब सा लग रहा है, एकदम मन बहुत भारी भारी हो रखा है। तो जाऊंगी खाना पीना खा के फेस वॉश करके चुपचाप सो जाऊंगी। और पूरा मेरा गला भी बैठ गया है, पता नहीं क्यों, एकदम हो वैसा हो गया अजीब। बट जा रहे हैं खाना पीना खाने। और बाकी सभी लड़की अपना कार्टून देख रहे हैं, पापा भाई खाना खा रहे हैं और मैं यही खाना निकालने में भी जा रही हूँ कि हेल्प करा दूँ और खाना पीना खा के फिर सोया जाए। ठीक है चलो। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं 11। खाना पीना हम लोग का हो गया। बाकी पूरा किचन का काम अभी फैला हुआ है, लेकिन वो सब फैला ही रहेगा, वो सब सुबह ही किया जाएगा क्योंकि लाइट पूरा दिन भर से थी नहीं। और पता नहीं कितना होगा टंकी में पानी, तो मम्मी बोली अभी रहने दो, सुबह ही सब करेंगे अगर लाइट सही रहेगा और पानी टंकी में चढ़ जाएगा तो किचन का काम कुछ करना नहीं है। और हालांकि मेरे को ऐसी आदत है नहीं, मुझे क्या है ना कि आदत हो गई है हमेशा खाना पीना खाने के बाद पूरा किचन बर्तन सब कुछ साफ़ रखने की। और ऐसे है यहाँ पे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखिए, क्योंकि मैं यहाँ भी रहती हूँ मायके में ना, तब भी मैं पूरा हमेशा हर दिन किचन पूरा साफ़ करके ही सोती हूँ। किचन बर्तन पूरा साफ़ एकदम क्लीन नीट क्लीन करने के बाद ही सोती हूँ। तो अभी आज पहली बार ऐसा है कि इस तरह से है, किचन पूरा मैस पड़ा हुआ, तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि पूरा जूठा एकदम जो है पूरा सिंक में भरा पड़ा है। पूरा किचन में सारा सामान इधर उधर, सारे बर्तन खाना पीना सब ऐसे पूरा फैला हुआ है, तो फिर वो बहुत अजीब लग रहा है मेरे को देख के। बट पानी का इशू है, नहीं तो मैं करती, लेकिन पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सुबह वो फ्रेश होने के लिए। तो इस वजह से फिर आज वैसे ही छोड़ना पड़ेगा किचन अपने पूरा इसी कंडीशन में। बाकी जा रही हूँ फेस वॉश करने अपना। और बाकी पूरे सबके तो खा पी के पूरे मम्मी पापा भाई चले गए हैं बाहर। बोल रहे लाइट नहीं आएगा तो ऐसे रहेगा, क्योंकि लाइट क्या है ना कि लाइट ये डीम, मतलब डीम क्या कहें, मतलब लाइट वैसे है नहीं, ये जो होता है ना एक वाली लाइट बल्ब जो कि लाइट कटने के बाद जलती है, ये वो वाला बल्ब है, जल रहा है। जब तक ना जले तो इस वजह से सब कुछ चले गए हैं बाहर। और अब मैं भी शुरू खाना खिला दिया, खुद भी खा लिया है, तो अभी शुरू देख रही है कार्टून, तब तक मैं जाके अपना पूरा फेस वॉश करूँगी, उसका सूट लेके मैं भी चली जाऊँगी बाहर, लाइट वाइट ऑफ कर दूँगी रूम का सब।
और मैं सोचा आपको बता दूं कि मैं मायके क्यों आई हुई हूँ। तो मायके आने का रीज़न ये था, पहले तो कंफर्म नहीं था कि मैं मायके आऊँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मायके का मतलब ये लाइट का इशू बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से सोचा था कि मायके नहीं आऊँगी। लेकिन पापा बहुत मन था आने के लिए मायके कि आ जाऊँ मैं। और रीज़न ये था ना कि पापा जिस आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो गुरुजी हैं आश्रम के में, उनकी बेटी जो है वो भी आश्रम से जुड़ी हुई है, मतलब एक तरह से वो भी सदस्य हैं, मतलब जो कार्यकर्ता कह सकते हैं वो हैं, गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो आने वाली हैं, कल उनकी रैली निकलने वाली है पूरे सिंगरौली में। तो पापा चाहते हैं कि हमारे घर भी वो आएँ और पूरी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने। बड़ा वाला भाई तो यहाँ पे है ही नहीं और पॉसिबल नहीं उसका आना, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे हूँ तो कम से कम मैं भी कम से कम मिल लूँ उनसे। तो इसी वजह से पापा मतलब लाए हुए हैं मुझे, क्योंकि कल आने वाली है 2 बजे का साइट है, तो आने वाली हैं वही दीदी, संध्या दीदी उनका नाम है, तो आने वाली हैं, क्या कहते हैं। तो इसी वजह से पापा ये था कि थोड़ा सा मतलब जो भी है मतलब उनकी स्वागत आवभगत में थोड़ा सा मतलब कि किचन का मैं थोड़ा सा काम संभाल लूँगी मम्मी के साथ। इतना गला बैठा है ना, क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों इतना गला बैठ गया है। तो ये था कि थोड़ा सा मैं हेल्प भी करा दूँगी मम्मी का मतलब खाना पीना बनवाने में। हालांकि खाना पीना तो नहीं खाएंगी, खाना पीना हम ही लोग के लिए बनेगा, लेकिन फल फूल और खीर ये है तो मम्मी पापा का था कि बना देंगे। थोड़ा सा पानी पी मतलब देने होने के लिए व्यवस्था जो भी है, तो उनके साथ मतलब स्वागत करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसी वजह से था कि मैं करा दूँगी आगे और साथ ही साथ मिल भी लूँगी मैं उनसे। तो इसी वजह से पापा का बहुत मन था कि मैं आ जाऊँ, और इसी वजह से पापा मुझे लेके आए हुए हैं मायके। तो यही रीज़न था मेरा मायके आने का। बाकी लाइट इतना परेशान कर रही है कि मुझे फिर से सोच रही हूँ कि मैं कल नहीं तो परसों मैं वापस चली जाऊँगी मायके, वापस रूम पर चली जाऊँगी। इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड ही सामान लेके आई हुई हूँ, मतलब 1-2 दिन का सामान बस लेके आई हुई हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन में वापस चली जाऊँगी। ऐसे हालत में नहीं रहा जाएगा। और मैं एक मौका रह भी लूँ लेकिन मेरी शू भी नहीं रह पाएगी। वो बस ये बोलती मम्मा हवा करो, मम्मा हवा करो, मम्मा लाइट और तेज़ करो। अब उसको क्या समझाऊँ कि पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। बट इस वजह से है कि आज और कल रुकेंगे, परसों या तो कल शाम को निकल जाएंगे या फिर परसों निकल जाएंगे वापस रूम के लिए। तो यही वजह था जो मैं आप लोगों के सामने बता दिया। और अब हालत बहुत ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड मिलूंगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस। यदि पहली बार आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा मेरे ब्लॉग में क्या लगता है। ठीक है, बाय बाय एंड गुड नाइट।